जीवन की सबसे कड़वी लेकिन सबसे सच्ची बात यह है कि इंसान को सबसे ज्यादा दर्द किसी और के जाने से नहीं बल्कि अपनी ही उम्मीदों के टूटने से होता है। क्योंकि जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो तो तुम अनजाने में अपनी खुशी, अपनी शांति और अपने आत्मसम्मान को उस इंसान के व्यवहार से जोड़ देते हो। और जैसे ही वो व्यवहार बदलता है, तुम्हारी पूरी दुनिया हिल जाती है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन सच्चाई ये है कि खत्म कुछ नहीं होता, सिर्फ तुम्हारा नजरिया टूटता है और तुम्हारी वो कल्पना टूटती है जो तुमने उस इंसान के लिए अपने मन में बना ली थी। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हारी उम्मीदों के हिसाब से नहीं जीता। हर कोई अपने स्वभाव, अपनी परिस्थितियों और अपने स्वार्थ के अनुसार चलता है। और जब तुम इस सच्चाई को नजरअंदाज करके किसी से उम्मीद बांध लेते हो तो तुम खुद को एक ऐसे जाल में फंसा लेते हो जहां से निकलना आसान नहीं होता। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि वह हर मिलने वाले में अपनापन ढूंढने लगता है, हर मुस्कान को सच्चाई समझ लेता है और हर साथ को हमेशा के लिए मान लेता है। जबकि वास्तविकता ये है कि अधिकतर लोग तुम्हारे साथ इसलिए नहीं होते क्योंकि तुम उनके लिए खास हो, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि किसी न किसी रूप में तुम उनकी जरूरत पूरी कर रहे होते हो। और जैसे ही उनकी जरूरत खत्म होती है, उनका व्यवहार भी बदलने लगता है, उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और धीरे धीरे तुम्हारी अहमियत उनके जीवन में कम होने लगती है। लेकिन उस समय तुम्हें यह बदलाव स्वीकार करने के बजाय यह लगने लगता है कि शायद तुमसे कोई गलती हो गई है। तुम खुद को दोष देने लगते हो, जबकि सच्चाई यह होती है कि गलती तुम्हारी नहीं होती। गलती सिर्फ इतनी होती है कि तुमने गलत जगह उम्मीद लगा दी। जब तुम किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हो तो तुम अनजाने में खुद को कमजोर बना लेते हो, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहती बल्कि किसी और के व्यवहार पर निर्भर हो जाती है। और यही वह स्थिति होती है जहां से इंसान का आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, क्योंकि हर बार जब उसकी उम्मीद टूटती है वह थोड़ा और अंदर से टूट जाता है। उसे लगता है कि वह पर्याप्त नहीं है, उसमें कुछ कमी है। जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि किसी का तुम्हें महत्व न देना यह साबित नहीं करता कि तुम कम हो, बल्कि यह साबित करता है कि सामने वाला तुम्हारी कीमत समझने की क्षमता नहीं रखता। इसलिए जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाना जरूरी है, और वह यह है कि तुम्हें अपनी ऊर्जा और अपना ध्यान दूसरों से हटाकर खुद पर केंद्रित करना होगा। क्योंकि जब तक तुम अपनी जिंदगी का केंद्र किसी और को बनाए रखोगे, तब तक तुम स्थिर नहीं रह सकते। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को अपनी प्राथमिकता बना लिया, अपने विकास, अपनी सोच और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि तब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, तुम खुद अपने लिए काफी हो। और यही एहसास इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि उम्मीद रखना गलत नहीं है, लेकिन हर किसी से उम्मीद रखना सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि हर इंसान उस स्तर का नहीं होता कि वह तुम्हारी भावनाओं की कद्र कर सके। इसलिए अपनी उम्मीदों को सीमित करो और उन्हें सही जगह पर लगाओ। सबसे पहले खुद से उम्मीद रखो कि तुम हर दिन खुद को बेहतर बनाओगे। खुद से उम्मीद रखो कि तुम अपने लक्ष्य की ओर ईमानदारी से काम करोगे। और खुद से उम्मीद रखो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम खुद का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। क्योंकि जब इंसान खुद का साथ नहीं छोड़ता, तब दुनिया की कोई भी ताकत उसे लंबे समय तक कमजोर नहीं बना सकती। अंत में यही सच्चाई है कि इस दुनिया में तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा समय कोई और नहीं बल्कि तुम खुद बिताते हो। इसलिए अगर तुमने खुद के साथ अच्छा रिश्ता बना लिया, खुद को समझना और खुद को स्वीकार करना सीख लिया, तो तुम्हें किसी और के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब यह स्थिति आ जाती है, तब इंसान सच में आजाद हो जाता है, क्योंकि अब उसकी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि उसके अपने विचारों, उसके अपने प्रयासों और उसके अपने आत्मविश्वास पर आधारित होती है। और यही वह शुरुआत होती है जहां से जिंदगी सच में बेहतर होने लगती है। जब इंसान बार बार उम्मीदों के टूटने का दर्द महसूस करता है, तब उसके अंदर एक सवाल बार बार उठता है कि आखिर वो इतना कमजोर क्यों पड़ जाता है।
क्यों हर बार वही लोग उसे चोट पहुंचा जाते हैं जिन पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। और धीरे धीरे वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शायद दुनिया ही गलत है, शायद लोग ही स्वार्थी हैं। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग होती है, क्योंकि दुनिया हमेशा से ऐसी ही थी और लोग हमेशा से अपने स्वार्थ के अनुसार ही व्यवहार करते आए हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि पहले तुम इस सच्चाई से अनजान थे और अब तुम्हें इसका अनुभव होने लगा है, इसलिए दर्द भी ज्यादा महसूस होता है। असल समस्या लोगों के बदलने में नहीं होती, बल्कि उस उम्मीद में होती है जो तुमने उनके साथ जोड़ ली थी। क्योंकि जैसे ही तुम किसी इंसान से यह उम्मीद करने लगते हो कि वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी भावनाओं को समझेगा और तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं करेगा, उसी समय तुम खुद को एक ऐसे भ्रम में डाल देते हो जो हकीकत से बहुत दूर होता है। और जब हकीकत सामने आती है तो वह भ्रम टूटता है और उसके साथ साथ तुम्हारा मन भी टूट जाता है। इसलिए जरूरी यह नहीं है कि तुम लोगों को बदलो, बल्कि जरूरी यह है कि तुम अपनी सोच को बदलो और यह स्वीकार करो कि हर इंसान अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करेगा, चाहे वह तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। कई बार इंसान यह सोचता है कि अगर वह दूसरों के लिए अच्छा करेगा, उनकी मदद करेगा और उनका साथ देगा, तो बदले में उसे भी वही मिलेगा। लेकिन यह सोच हमेशा सही साबित नहीं होती, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान का नजरिया अलग होता है, हर किसी की प्राथमिकताएं अलग होती हैं और हर कोई तुम्हारी तरह सोच नहीं सकता। इसलिए जब तुम अपने व्यवहार के आधार पर दूसरों से उम्मीद रखते हो, तो तुम खुद को निराशा की ओर ले जाते हो, क्योंकि सामने वाला तुम्हारी तरह सोचने के लिए बाध्य नहीं है। और यही वह सच्चाई है जिसे स्वीकार करना आसान नहीं होता। लेकिन जो इंसान इसे स्वीकार कर लेता है, वह धीरे धीरे अंदर से मजबूत होने लगता है। उम्मीदों का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि वे तुम्हें वर्तमान में जीने नहीं देती, क्योंकि तुम हमेशा यह सोचते रहते हो कि सामने वाला तुम्हारे लिए क्या करेगा, वह तुम्हें कितना महत्व देगा और वह तुम्हारी भावनाओं को कितनी प्राथमिकता देगा। और इस सोच में तुम अपना वर्तमान खो देते हो, तुम्हारी खुशी खत्म होने लगती है और तुम्हारा मन हमेशा एक अनिश्चितता में रहता है। लेकिन जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम्हारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तब तुम अपने वर्तमान को जीना सीख जाओगे और अपने अंदर की शांति को महसूस कर पाओगे। यह भी सच है कि उम्मीदें पूरी तरह से खत्म नहीं की जा सकती, क्योंकि इंसान एक भावनात्मक प्राणी है और वह जुड़ाव चाहता है। लेकिन समझदारी इस बात में है कि तुम अपनी उम्मीदों को सीमित रखो और उन्हें उन लोगों से जोड़ो जो वास्तव में तुम्हारी कदर करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीद खुद से होनी चाहिए, क्योंकि जब तुम खुद से यह उम्मीद रखते हो कि तुम हर परिस्थिति में खुद को संभालोगे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखोगे, तब तुम धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंच जाते हो जहां बाहरी परिस्थितियां तुम्हें ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। अंततः जीवन तुम्हें बार बार यह सिखाने की कोशिश करता है कि तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी असली ताकत किसी और के साथ में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता में है। और जब यह समझ तुम्हारे अंदर गहराई से बैठ जाती है, तब तुम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हो और खुद पर ध्यान देना शुरू कर देते हो। और यही वह मोड़ होता है जहां से तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि अब तुम दूसरों के व्यवहार से नहीं, बल्कि अपने प्रयासों से अपनी जिंदगी को दिशा देने लगते हो। जब इंसान धीरे धीरे ये समझने लगता है कि दूसरों से उम्मीद रखना ही उसके दुखों की सबसे बड़ी वजह है, तब उसके अंदर एक बदलाव शुरू होता है। और ये बदलाव बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से होता है, क्योंकि अब वो अपनी नजर दूसरों से हटाकर खुद की तरफ मोड़ने लगता है। और यही वो मोड़ होता है जहां से जिंदगी सच में बदलनी शुरू होती है। क्योंकि जब तक तुम अपनी ऊर्जा दूसरों को समझने, उन्हें खुश करने और उनसे उम्मीद रखने में लगाते रहोगे, तब तक तुम खुद को कभी नहीं समझ पाओगे। लेकिन जैसे ही तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो, तुम्हें एहसास होता है कि तुमने अब तक अपने लिए कितना कम किया है। खुद पर ध्यान देने का मतलब सिर्फ अपने काम या अपने लक्ष्य पर फोकस करना नहीं होता,
बल्कि इसका असली मतलब होता है खुद को समझना, अपने विचारों को पहचानना और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना। क्योंकि जब तक तुम अपनी सच्चाई से भागते रहोगे, तब तक तुम मजबूत नहीं बन सकते। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को बिना किसी दिखावे के देखना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू हो जाती है। क्योंकि अब तुम दूसरों को दोष देने के बजाय खुद को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हो। जब इंसान खुद पर काम करना शुरू करता है, तो शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि यह रास्ता आसान नहीं होता। इसमें अकेलापन होता है, इसमें संघर्ष होता है और इसमें बार बार खुद से लड़ना पड़ता है। लेकिन यही संघर्ष उसे धीरे धीरे मजबूत बनाता है, क्योंकि हर बार जब वह अपनी कमजोरी को पहचान कर उसे सुधारने की कोशिश करता है, तो वो पहले से बेहतर बनता है। और यही सुधार उसे उस स्थिति तक पहुंचाता है जहां उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब वह खुद अपने लिए काफी होता है। खुद पर ध्यान देने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि तुम धीरे धीरे भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होने लगते हो, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि तुम्हारे अपने प्रयासों और तुम्हारी सोच पर आधारित होती है। और जब इंसान इस स्थिति में पहुंच जाता है, तब वह सच में शांत और संतुलित हो जाता है, क्योंकि अब उसे किसी के आने या जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वह हर परिस्थिति में खुद को संभालना जानता है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यह भी जरूरी है कि जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करो, तो अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो, क्योंकि बिना लक्ष्य के मेहनत करना सिर्फ समय की बर्बादी होती है। लेकिन जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट दिशा होती है, तो तुम्हारी हर कोशिश मायने रखने लगती है, और धीरे धीरे तुम्हें अपने अंदर एक आत्मविश्वास महसूस होने लगता है, जो तुम्हें हर मुश्किल परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देता है। और यही आत्मविश्वास तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। अंत में यही समझना जरूरी है कि खुद पर ध्यान देना एक दिन का काम नहीं है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हर दिन तुम्हें खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना होता है। और जब तुम इस प्रक्रिया को अपनाते हो, तो तुम्हारी जिंदगी में एक स्थिरता आने लगती है, क्योंकि अब तुम बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा प्रभावित नहीं होते, बल्कि अपने अंदर की शक्ति पर भरोसा करने लगते हो। और यही वह स्थिति है जहां इंसान सच में मजबूत बनता है और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना शुरू करता है। जब इंसान खुद पर ध्यान देना शुरू करता है और धीरे धीरे दूसरों से उम्मीदें कम करने लगता है, तब उसकी जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव आता है। और वह बदलाव ये होता है कि वह अपने दर्द को देखने का नजरिया बदल देता है। क्योंकि पहले जो दर्द उसे तोड़ देता था, अब वही दर्द उसे समझाने लगता है। पहले जो तकलीफ उसे कमजोर बना देती थी, अब वही उसे मजबूत बनाने का काम करती है। और यही वो बिंदु होता है जहां से इंसान का असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, क्योंकि अब वह हर कठिनाई को एक समस्या की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखने लगता है। एक ऐसा अवसर जो उसे पहले से बेहतर, पहले से मजबूत और पहले से ज्यादा समझदार बना सकता है। जिंदगी में आने वाली हर परेशानी का एक उद्देश्य होता है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि हम उसे सिर्फ दर्द के रूप में देखते हैं। हम ये नहीं समझते कि वही परेशानी हमें हमारी सीमाओं से बाहर निकालने आई है। वही तकलीफ हमें यह सिखाने आई है कि हम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं जितना हम खुद को समझते हैं। लेकिन जब तक इंसान ये नहीं समझता, तब तक वह हर मुश्किल से भागता रहता है, हर दर्द से बचने की कोशिश करता है और हर असफलता से डरता है। लेकिन जिस दिन वह यह स्वीकार कर लेता है कि दर्द भी जीवन का एक हिस्सा है और उससे भागने के बजाय उसका सामना करना ही असली ताकत है, उसी दिन से उसकी सोच बदल जाती है। यह भी सच है कि हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब वह पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन वही पल उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होते हैं, क्योंकि उन पलों में ही ये तय होता है कि वह हार मान लेगा या खुद को संभाल कर फिर से खड़ा होगा। और जो इंसान उन पलों में खुद को संभाल लेता है, वह आगे चलकर बहुत मजबूत बन जाता है, क्योंकि उसने अपने सबसे कमजोर समय में भी खुद का साथ नहीं छोड़ा होता। और यही आत्मविश्वास उसे जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब तुम अपने दर्द को समझने लगते हो और उसे स्वीकार कर लेते हो, तब तुम धीरे धीरे अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस करने लगते हो। एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है,
क्योंकि अब तुम यह जान चुके होते हो कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम उसे संभाल सकते हो। और यही विश्वास तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है, क्योंकि अब तुम परिस्थितियों के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने आत्मबल के हिसाब से जीने लगते हो। अंत में यही सच्चाई है कि जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, बल्कि अंदर होता है। और जब यह बदलाव आ जाता है, तब इंसान की सोच, उसका व्यवहार और उसका पूरा नजरिया बदल जाता है। क्योंकि अब वह किसी से उम्मीद नहीं रखता, वह सिर्फ खुद पर ध्यान देता है और अपने प्रयासों पर भरोसा करता है। और यही वह स्थिति होती है जहां से जिंदगी सच में आसान लगने लगती है, क्योंकि अब तुम्हें किसी के बदलने का डर नहीं होता, तुम्हें किसी के छोड़कर जाने का दुख नहीं होता, क्योंकि तुम जान चुके होते हो कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अंदर है, और वही ताकत तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त है। जब इंसान दर्द को समझकर उससे सीख लेता है और खुद पर ध्यान देना उसकी आदत बन जाती है, तब उसके अंदर एक और गहरा परिवर्तन शुरू होता है। और यह परिवर्तन उसकी पहचान से जुड़ा होता है, क्योंकि अब वो खुद को दूसरों की नजरों से नहीं, बल्कि अपनी नजरों से देखने लगता है। पहले वो ये सोचता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसकी कितनी कदर करते हैं और उसे कितना महत्व देते हैं। लेकिन अब उसकी सोच बदल जाती है और वो ये समझने लगता है कि असली महत्व इस बात का नहीं है कि दुनिया उसे कितना पहचानती है, बल्कि इस बात का है कि वह खुद को कितना समझता है और अपनी कीमत को कितना पहचानता है। धीरे धीरे वो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है कि उसकी पहचान किसी और के साथ, किसी रिश्ते या किसी सहारे से नहीं बनती, बल्कि उसके अपने कर्म, उसकी मेहनत और उसकी सोच से बनती है। और जब ये समझ गहराई से उसके अंदर बैठ जाती है, तब वो दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहना छोड़ देता है, क्योंकि अब उसे खुद पर भरोसा होने लगता है। और यही भरोसा उसे एक नई दिशा देता है, एक ऐसी दिशा जहां वह अपने फैसले खुद लेने लगता है, अपने रास्ते खुद बनाने लगता है और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने लगता है। इस चरण में इंसान को सबसे बड़ी परीक्षा अपने ही मन से लड़ने की होती है, क्योंकि मन बार बार उसे पुराने रास्तों की तरफ खींचने की कोशिश करता है, उसे फिर से उम्मीद लगाने के लिए प्रेरित करता है, उसे फिर से किसी के सहारे की जरूरत महसूस कराता है। लेकिन जो इंसान इस संघर्ष को जीत लेता है, जो अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है, वही असली मायने में मजबूत बनता है, क्योंकि अब वह बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि अपने विचारों और अपने निर्णयों का मालिक बन जाता है। खुद पर ध्यान देने का असली परिणाम तब दिखता है जब तुम्हारी जिंदगी में स्थिरता आने लगती है, जब तुम्हारे अंदर एक संतुलन बन जाता है, और जब तुम्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं, क्योंकि अब तुम्हें यह भरोसा होता है कि तुम खुद अपने लिए काफी हो। और यही आत्मनिर्भरता तुम्हें उस स्तर तक ले जाती है जहां तुम दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाते हो, क्योंकि अब तुम किसी के सहारे नहीं, बल्कि अपने दम पर खड़े होते हो। यह भी जरूरी है कि इस यात्रा में तुम विनम्रता को कभी न छोड़ो, क्योंकि आत्मनिर्भर होना और अहंकारी होना दो अलग अलग बातें हैं। और अगर तुमने इस फर्क को नहीं समझा, तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। इसलिए जितना तुम ऊपर उठो, उतना ही जमीन से जुड़े रहो, क्योंकि असली महानता उसी में होती है कि इंसान अपनी सफलता के बाद भी अपनी सादगी और अपनी सच्चाई को बनाए रखे। अंत में यही समझना जरूरी है कि खुद पर ध्यान देना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। और जब तुम इसे पूरी तरह अपना लेते हो, तब तुम्हारी पहचान बदल जाती है, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और तुम्हारी सोच इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें आसानी से हिला नहीं सकती, क्योंकि अब तुम दूसरों से उम्मीद रखने वाले इंसान नहीं रहे, बल्कि खुद पर भरोसा करने वाले इंसान बन चुके हो। और यही वह स्थिति है जहां से असली सफलता और असली शांति दोनों की शुरुआत होती है। जब इंसान इस पूरी यात्रा से गुजरता है, उम्मीदों के टूटने से लेकर खुद को समझने तक, दर्द से सीखने तक और खुद पर ध्यान देने तक, तब अंत में वह एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहां उसे जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई समझ आने लगती है। और वह सच्चाई यह होती है कि इस दुनिया में सबसे स्थायी अगर कुछ है, तो वह तुम खुद हो। बाकी सब कुछ समय के साथ बदलने वाला है। लोग बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। लेकिन अगर तुम खुद को समझ चुके हो, खुद पर भरोसा करना सीख चुके हो,
तो इन बदलावों का तुम पर उतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें बाहर नहीं बल्कि अंदर मजबूत हो चुकी होती हैं। इस अवस्था में पहुंचकर इंसान को यह एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा दूसरों से उम्मीद करने में बर्बाद कर दिया। उसने अपनी खुशी को उन लोगों के हाथ में सौंप दिया जो खुद अपनी भावनाओं को समझने में सक्षम नहीं थे। और जब यह एहसास गहराई से उसके अंदर बैठता है, तब वह एक महत्वपूर्ण निर्णय लेता है कि अब वह अपनी जिंदगी को किसी और के व्यवहार के भरोसे नहीं छोड़ेगा, बल्कि अपने कर्मों, अपने निर्णयों और अपनी सोच के आधार पर जिएगा। अब वह हर रिश्ते को समझदारी से देखता है। वह किसी से जुड़ता है तो पूरे दिल से जुड़ता है, लेकिन वह अपनी उम्मीदों को नियंत्रित रखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर इंसान स्थायी नहीं है। इसलिए वह साथ का आनंद लेता है, लेकिन उस पर निर्भर नहीं होता। और यही संतुलन उसे सच्ची शांति देता है, क्योंकि अब उसे किसी के जाने का डर नहीं होता और किसी के आने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। वह अपने आप में पूर्ण महसूस करने लगता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक नई स्पष्टता आने लगती है। वह अपने लक्ष्य को लेकर और अधिक गंभीर हो जाता है। वह अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाता है और वह हर उस चीज से दूरी बना लेता है जो उसे मानसिक रूप से कमजोर करती है, क्योंकि अब उसे यह समझ आ चुका होता है कि जीवन छोटा है और इसे व्यर्थ की उम्मीदों और निराशाओं में बर्बाद करना सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए वह हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लग जाता है और यही निरंतर प्रयास उसे एक ऐसी ऊंचाई तक ले जाता है जहां लोग उसकी सफलता को देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर पहलू यह होता है कि अब उसकी खुशी किसी उपलब्धि या किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि उसके अपने अंदर से आती है, क्योंकि उसने खुद के साथ एक मजबूत रिश्ता बना लिया होता है। उसने खुद को स्वीकार करना सीख लिया होता है और उसने यह समझ लिया होता है कि असली सुकून बाहर नहीं बल्कि अंदर होता है। और जब इंसान इस सच्चाई को महसूस कर लेता है, तब उसे किसी और से कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह खुद ही अपने लिए काफी होता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि जिंदगी का असली उद्देश्य किसी से उम्मीद रखना नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि तुम्हें किसी से उम्मीद रखने की जरूरत ही न पड़े। क्योंकि जब तुम खुद पर ध्यान देना सीख जाते हो, खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो और अपने कर्मों को अपनी पहचान बना लेते हो, तब तुम्हारी जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। और यही वह स्थिति होती है जहां इंसान सच में आजाद होता है, क्योंकि अब वह किसी के साथ या बिना साथ के भी खुश रह सकता है। और यही असली सफलता है, यही असली जीत है। अगर आज की इस बात ने तुम्हें अंदर से छू लिया है, तो एक फैसला आज ही लो। किसी से उम्मीद नहीं, सिर्फ खुद पर ध्यान देना है, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया, उस दिन तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस वीडियो की बातों ने आपको कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर किया है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही सच्ची और जिंदगी बदलने वाली बातें लेकर आते हैं, जो आपको मजबूत बनाएंगी और सही रास्ता दिखाएंगी। नमो बुद्ध।